भगवान कहते हैं कि हर सलाह से दूर रहा करो, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मंत्रणा चले, नाम चला लो, नाम न चले तो चतुर्दशी गुनगुनाने लगो। बिल्कुल अवसर मांडू जैसे दुश्मन नीचे गिर पड़ा है, आप ऊपर चढ़े, अब उसको ऊपर आने का अवसर मत दो। ऊपर आने का अवसर दिया तो अब आपको ऊपर आने का अवसर दुश्मन नहीं दे पाएगा। ध्यान रखना, एक बार अगर मंच चढ़ गया, आपके ऊपर मनमानी आचरण करा लिया तो आपको भजन लायक नहीं रखिएगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा ना पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। मन ने देख लिया है कि अब हम मारे जाएंगे, अब मुझे मरना पड़ेगा, तो वह आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान हो जाओ, इस समय आपके घुटने उसकी गर्दन के ऊपर हैं, ऐसा समझो, क्योंकि सद्गुरु आश्रय, संत आश्रय, सत्संग, नामधाम आश्रय। वह विचलित हो रहा, बड़बड़ा रहा है, कोई तो मिले ऐसा, थोड़ा तो हमें जीवन दान दे, क्या विषय भोग, थोड़ा तो मुझे विषय सेवन करने को मिले। चूक कर दी तो फिर गिरा देगा। परामर्श श्री ओंकारानंद सरस्वती जी ने जब बिल्कुल नई अवस्था में सामने उनके गए तो उनका अच्छा बच्चा बड़े भाग्यशाली हो, वैराग्य मार्ग में आए हो। पर ध्यान रखना, एक सांप को जब बंदर पकड़ता है तो वह ऐसे से जड़ में रगड़ दाचता, फिर देखता तो नहीं बोला, फिर रगड़ता है, और वह मरने पर भी रगड़ता ही रहता है कि कहीं इसमें जान न बोले। बस आय से ही साधु को, साधक को, उपासक को अपने मन को रगड़ना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरि। अगर सुन बोलने का मतलब अगर थोड़ा भी विषय स्फुरन रह गया तो भी रगड़ते। राधा वल्लभ एवं शची कहते हैं, भजन करना नहीं पड़ता, जिससे भजन थोड़ी करना पड़ता है ही नहीं। भजन के सिवा और कुछ क्या करें, कुछ है ही नहीं यंत्रों में, वह स्फूर्ति केवल वही हो। अब उसको भजन थोड़ी करना है, रह ही नहीं गया, कुछ करना ही नहीं रह गया है। हंस रहे, खेल रहे, बात कर खा रहे हैं, पीरे चल रहे, साड़े बैठे परे उतारना कबीर का हम राहें ठिकाना। हर समय पर वही स्थिति प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। श्री भगवान कह रहे हैं कि परम पुरुष दिव्यम याति पार्था चिंतित, जो मेरा सदैव चिंतन करता रहता है। दिव्य परम पुरुष का साक्षात्कार उसको अपने चित्त में ही हो जाता है। चित्त स्थान भगवान वासुदेव का है। शरीर छोड़ने के बाद नहीं, शरीर रहते ऐसी आनंद की वृत्ति उदय होती। अब उनके लिए शब्द ही नहीं, तो क्या वर्णन करें ऐसी आनंद की। उसी आनंद में आनंद समुद्र प्रभु प्रकाशित होने लगते हैं, और उस आनंद में जहां आपका थोड़ा प्रवेश होता है, आप उलझ करके विषय की तरफ चले जाते हैं। ध्यान देना, हमारी इस बात को अनुभव गंभीर बात कहते हैं। जब आपको भजन का थोड़ा आनंद मिलेगा तो आप थोड़ा निश्चिंत जैसे होते, उसी समय मन आपको विषयों में फंसा देगा। जब आपको भजन का अभ्यास बढ़ने लगे, आनंद मिलने लगे, तो आपको उदासीनता बढ़ानी है, हंसना नहीं है, लोगों से मिलना नहीं, खेलना नहीं है, क्योंकि इस समय चढ़ाई का है। आनंद स्फुरित होने लगा, बचाओ, बिल्कुल आसपास से सुरक्षित हो जाओ। वह आनंद ही आपको ऊपर ऐसी स्थिति में ला देगा। जाएं, विषय नहीं ले जाएं। भगवान करे परम पुरुष दिव्यम याद पार्था चिंतन, जो निरंतर अभ्यास चिंतन का करता है, उसे चित्त में ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, चिंतन सही नहीं रहेगा आपका, तो किसी भी अवस्था में यह विषय चिंतन छूटने वाला नहीं। अभी हमारे पास अवसर है, अभी हमारे पास समय है, चूको मत। ये बहुत सूक्ष्म लड़ाई है, ये कोई बाहर के लाठी डंडा गोली वाली लड़ाई नहीं है, ये अंतर की लड़ाई है। इसमें बड़े बड़े हार जाते हैं। अगर कोई जीत पाता है तो एकमात्र भगवान को समर्पित चित्त वाला जीतता है। हमें लगता है आपको बढ़िया समर्पण का अवसर है। अब आप ये जो मना किया जाता है, उन विषयों का भोग करते हैं, विषयों का सेवन करते हैं, तो फिर ऐसा लगता है अब हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई चांस नहीं रह गया कि आपको संभाल सके। इसलिए आप सहयोग कीजिए। ये बाहरी आनंद 4 दिन का है, मान जाओ, बाहरी आनंद। ये श्री जी के मार्ग के लिए हम कह रहे, किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। अगर आप नहीं कर मानोगे, मनमानी आचरण करोगे, तो भ्रष्ट हो जाओगे। ये संसार का स्वरूप है, किसी न किसी बहाने से वह आपको सत्य मार्ग से हटाएगा। न किसी को घर आने दो, न किसी के घर जाओ, न किसी को रंग लगाओ, न किसी से रंग लगाओ। अपनी प्रिय प्रियतम के साथ होली खेलो। यहाँ जो